welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a second professional MBBS student from बाकुरा शमिलानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बाकुरा शमिलानी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल लाइफ कैसा है, लाइक इट्स एवरी डिटेल फ्रॉम हाउ मेनी स्टूडेंट्स शेयर पर रूम टू हाउ इज द मेस फूड। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। सो सबसे पहले तो बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल एंड गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल। Girls के लिए we do have two hostels. The one is old ladies hostel and the next is new ladies hostel. And boys के केस में we do have 5 hostels. SRB hostel, BC Roy hostel, Cottage building, Robin Hall and Doctors Chameri building. जो गर्ल्स वाला हॉस्टल है, 2 हॉस्टल्स, वहाँ पे एक रूम पे 3 लड़कियाँ शेयर करके रहती है एंड द सेम विद द बॉयज हॉस्टल्स टू। जो 2 लेडीज़ हॉस्टल है वहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सारे सीनियर साथ में ही रहते हैं एंड जो 5 बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पे सिर्फ 3 पहले वाले हॉस्टल्स में ही फर्स्ट ईयर को रहने दिया जाता है, बाकी 2 में तो अलग सीनियर भी रहते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम्हें एक हॉस्टल खुद मिल जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि एक फ्लोर अभी मिल जाएगा। तो वो पहले होता था एंड चूँकि अभी हॉस्टल का सीट बहुत लिमिटेड हो चुका है एंड चूँकि वैकेंसी नहीं हो हॉस्टल में, सो दैट इज़ वाई क्या होता है कि तुम्हें किसी के भी साथ रूम शेयरिंग में लेना पड़ सकता है। तो how many girls or boys do share per room? That is 3 per room. And do they get single room? A big no. They never get a single room. Until and unless तुम एक बाहर के पीजी में रह रहे हो या फिर रेंट में रह रहे हो, तुम्हें सिंगल रूम हॉस्टल में मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन अभी भी शुरू हुआ नहीं है। हु शेयर्स रूम लाइक बैचमेट्स या फिर सीनियर, किसके साथ रहना पड़ता है? लाइक मेरे केस में मैं एक बैचमेट के साथ और एक सीनियर दी के साथ रूम शेयर करके रहती हूँ। विथ 3 लिव टुगेदर इन 1 रूम। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि सीनियर ही मिलेगा या फिर बैचमेट ही मिलेगा। तुम्हें अलॉटमेंट होता है हॉस्टल, वैसे तुम अपना बाद में फिर चेंज भी कर सकते हो। ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ इनके साथ ही 5 साल रहना होगा तुम्हारा। और वन मोर थिंग, पीजीटीज होती है, उनको भी तुम्हारे साथ रहने को दे दिया जा सकता है। हाउ इज द बॉन्ड विथ रूममेट? तो बॉन्ड विद द रूममेट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज, राइट। तो बॉन्ड बहुत अच्छा भी हो सकता है या फिर झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं। तो अगर साथ में रहना है तो तुम्हें खुद से भी कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्लस सामने वाले को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर लेकिन प्रॉब्लम बहुत हद से बाहर चली जाती है तब यू शुड टेक सम एक्शन, लाइक यू शुड टॉक टू दैट पर्सन। तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। और अगर हद से बाहर चली जाती है देन यू कैन टेल द हॉस्टल मॉनिटर्स and whoever is ready to help you. So guys, I do have very important information for you all. अभी कल ही मैं अपनी कज़िन भाई से मिली थी एंड वो अभी स्कूल में पढ़ रहा है। वो पूछ रहा था कि कोई बढ़िया सी कोचिंग इंस्टीट्यूट बता दो जेई एंड नीट प्रिपरेशन के लिए। और पता है उसने किसका नाम लिया? पीडब्ल्यू विद्यापीठ का। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता ही होगा पीडब्ल्यू क्या है एंड पीडब्ल्यू विद्यापीठ भी अभी आ गया है, ये भी आपको पता ही होगा। आपने तो सुना ही होगा उनके पिछले साल का किस्सा। पिछली बार इन्होंने एडमिशन ओपन का शोर तो मचा ही दिया था। फिर बाद में जैसे बच्चों ने सोचा कि एडमिशन करा जाए तो तभी सुनने को मिलता है कि अभी सीट्स खाली नहीं है, सीट्स फुल हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा है इस साल भी ऐसा ही होगा। बट इस साल मैंने सुना है कि मामला बहुत हाईटेक हो चुका है। पेरेंट्स डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड, 15 आवर डाउट रिजोल्यूशन, ये मैंने पहली बार सुना इस प्लेटफॉर्म में। मतलब इतना भी कौन पढ़ाता है भाई, थोड़ा सांस तो लेने दो स्टूडेंट्स लोगों को भी। जो भी हो, है ना बढ़िया हिसाब किताब, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 13 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप 90% स्कॉलरशिप चाहते हो ना तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो जिसका नाम है सेट। ये एग्ज़ाम दे के आप 90% स्कॉलरशिप भी आप ग्रैब कर सकते हो। मैंने तो अपने कज़िन को भी यही रिकमेंड किया है एंड इतना अच्छा, अफोर्डेबल भी और इतना हाई टेक वाला ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें कहाँ मिलेगा। और अब कहाँ ढूंढने जाए इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट? तो अभी जाओ और एडमिशन कर लो इससे पहले कि सीट्स फिल हो जाए। जाओ और तुरंत एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन कर लो अपना। और हाँ, आपको अगर और भी डिटेल्स में जानना है कि इसमें क्या क्या है
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो, नंबर दिया है मैंने, उस पे जाके कॉल करो और वहाँ पे गूगल फॉर्म भी है, आप वो भी फिल कर लो और लिंक से आप PW ऐप को डाउनलोड करके भी आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी हॉस्टल का रूल या फिर गेट का क्या रूल है? तो लेडीज़ हॉस्टल में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर वालों को रात के 8 बजे से पहले तक एंट्री करना होता है, या फिर कभी-कभी अगर 8:30 हो भी जाता है देन इट्स फाइन, बट इन केसेस लाइक तुम्हारे को 9 से ज़्यादा लग रहा है टाइम आने में, तो तुम्हें हॉस्टल मॉनिटर को इन्फॉर्म करना होगा और उसके हिसाब से ही तुम्हें चलना होगा जो भी वो बोल रही है। और इन बॉयज़ हॉस्टल 10 बजे का टाइमिंग दिया जाता है, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को, एंड अदर देन दैट ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें इतने बजे ही घुसना होगा। और अभी तो कोई गेट कीपर भी नहीं है, ना ही ऐसा कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो कि गेट को बंद करता है या खोलता है। और चूँकि ड्यूटीज़ रहती है, तो डॉक्टर्स आना-जाना करते ही रहते हैं, तो ऐसे केस में गेट को बंद रख देना भी इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो बस वन हॉस्टल मॉनिटर इज़ देयर हू टेक्स केयर कि कौन आ रहा है, जा रहा है, या कितने बजे तक तुम्हें रहना है, नहीं रहना है, ये सब हॉस्टल मॉनिटर का ही बनाया हुआ अपना एक एक रूल है जो तुम्हें मान के चलना होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो तुम्हें हॉस्टल आने के बाद ही पता चलेगा। सारे हॉस्टल्स का अलग-अलग रूल है, मेस का अलग-अलग रूल है, स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक अलग ही सेट ऑफ रूल्स आता है। हॉस्टल मॉनिटर कौन बनता है? हमारे सीनियर ही हॉस्टल मॉनिटर होते हैं, तो सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर वाले ही हॉस्टल मॉनिटर का रोल प्ले करते हैं। तो 2-3 हॉस्टल मॉनिटर्स होती है, अलग-अलग हॉस्टल्स का अलग-अलग हॉस्टल मॉनिटर होता है। तो इट डिपेंड्स कि तुम अगर खुद से वॉलंटरीली तुम अगर जाना चाहते हो तो फिर वो हो जाता है, और अदरवाइज़ ऐसा इलेक्शन टाइप का भी हो सकता है जिससे तुम्हें हॉस्टल मॉनिटर बनाया दिया जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट हॉस्टल सेफ्टी या फिर हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड एंड ऑल, तो जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट ईयर वालों को एक अलग ही रूल दिया जाता है, इतने बजे घुसना होगा, इतने बजे के बाद तुम नहीं निकल सकते। तो हॉस्टल का ये एक रूल है, और हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड कभी-कभी रहता है, कभी-कभी नहीं रहता है, बट ऐसा कोई नहीं है कि गेट बंद कर देगा और खोलेगा ऐसा कुछ नहीं है। और एक गार्ड रूम भी रखा रहता है, कभी-कभी गार्ड रहता है बट मोस्टली नहीं रहता है, और उस गार्ड रूम में सारे सामान ऐसे पड़े रहते हैं। मेस फूड या क्वालिटी, तो मेस का खाना इट इज़ ऑफ डिसेंट क्वालिटी। और गर्ल्स हॉस्टल का मैं बोलूँ तो गर्ल्स हॉस्टल में मेरे को जितना लगा, मैंने पहली बार आके खाना बाहर खाया था, मुझे वहाँ का खाना बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लगा था। तो उसके कंपैरिजन में तो मुझे हॉस्टल का खाना बहुत गुना ज़्यादा बेटर लगा था। आई डोंट नो तुम्हें कैसा लगेगा, बट टू बी ऑनेस्ट उतना बुरा भी नहीं है जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इट इज़ गुड। ऐसा भी नहीं है कि जैसे बाहर के हॉस्टल्स के लोग कहते हैं कि बहुत गंदा होता है हॉस्टल का खाना, इतना गंदा भी नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक चल जाता है। अगर तुम चेंज भी करना चाहो अपना हॉस्टल का खाना वगैरह तुम कर सकते हो, बाहर से भी मंगवा के खा सकते हो। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हॉस्टल का जो फूड है उसका चार्ज कितना है? तो फूड का चार्ज 50 पर प्लेट होता है, कहीं-कहीं पे 45 पर प्लेट होता है। तो बॉयज़ हॉस्टल में अलग, लेडीज़ हॉस्टल में अलग, तो ऐसा वेरी करता है। 35 रुपीज़ पर प्लेट भी हो सकता है, और मैक्सिमम 60 रुपीज़ पर प्लेट हो सकता है। तो लंच के लिए तुम्हें 50 रुपीज़ पर प्लेट देना पड़ेगा, एंड डिनर के लिए 50 रुपीज़ पर प्लेट। और उसके अलावा तुम ब्रेकफास्ट करोगे तो उसका 20-30 लगेगा, फिर इवनिंग का स्नैक्स करोगे तो उसके लिए 20-30 लगेगा। तो फिर तुम कैलकुलेट कर लो। सिर्फ लंच और डिनर को अगर मद्देनज़र रखा जाए और 50-50 करके किया जाए, तो हर मंथ 3000 बिल आता है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा तो आएगा ही जो स्नैक्स और ब्रेकफास्ट करेंगे उनके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल फी एंड मेंटेनेंस चार्जेस एंड ऑल। तो हॉस्टल फी इज़ 12 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज़ 144 रुपीज़ पर एनम। तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट? तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई हॉस्टल का फी इतना हो भी सकता है कि नहीं, इट्स लाइक नियरली अबाउट फ्री। तो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस कि बहुत सस्ता है हॉस्टल का फ़ी। एंड इसके अलावा आपको हॉस्टल मेंटेनेंस फ़ी देना पड़ेगा, जो ऐसे पर्सनल आपके हॉस्टल का मेंटेनेंस करने के लिए लगेगा। वो आपको 50 रुपीज़ पर मंथ या 30 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा, जो कि आप हॉस्टल आओगे तभी पता चलेगा। बट अदरवाइज़ ऑफ़िशियली बस 12 रुपीज़ पर मंथ ही है हॉस्टल का फ़ी। तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। नाउ टॉकिंग अबाउट जिम, तो जिम अवेलेबल है लेडीज़ हॉस्टल में भी और बॉयज़ हॉस्टल में भी। आई डोंट नो आप जिम बोलने पे कैसा एक्सपेक्ट करके आओगे, बट आई वुड से कि उतना एक्सपेक्ट करके मत आओ।
बट जितना भी जिम का मटेरियल है आपका उससे रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह आपका हो जाएगा। आई वुड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत आना। ओके। कैन यू यूज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कूलर, हीटर और kettle, induction or anything like that? So yeah, you all can use that kind of stuffs। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले दिन से ही तुम यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना घर से भी ला सकते हो या फिर यहाँ आके भी तुम खरीद सकते हो, इस चीज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फटाक से आई विल डू द रिव्यू। लेडीज के बारे में मैं पहले बोलती हूँ। लेडीज हॉस्टल है, 2 लेडीज हॉस्टल है, 1 और लेडीज हॉस्टल, अनदर इज न्यू लेडीज हॉस्टल। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर अलॉन्ग विद द इंटर्न्स, सीनियर रेसिडेंट्स, जूनियर रेसिडेंट्स सारे दोनों हॉस्टल में ही स्प्रेड आउट है। और तुम्हें सीनियर के भी साथ रूम मिल सकता है, जूनियर के भी साथ मिल सकता है, अपने बैचमेट का भी साथ मिल सकता है। 3 गर्ल्स शेयर 1 रूम एंड द बॉन्ड इज लाइक प्रिटी नॉर्मल, लाइक एवरी जो नॉर्मल ह्यूमन में होता है वैसा ही बॉन्ड होगा। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में सीनियर के साथ रूम एडजस्ट करना पड़ सकता है, उसके बाद तुम अपने हिसाब से वो रूम चेंज भी कर सकते हो। तो अगर रूम का कैपेसिटी कम हुआ तो तुम्हें 2 लोग भी मिल सकते हैं या फिर 3 लोग भी मिल सकते हैं। तो ऐसा होता भी है कि कॉमन रूम्स भी होते हैं, उसमें 6-7 जन भी एक साथ रह चुके हैं। अगर तुम पहली बार आओगे ना तब तुम्हें रूम नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें तब डॉर्मिटरी में रहना पड़ेगा या फिर जिम रूम में रहना पड़ेगा। वहाँ पे 12 to 14 गर्ल्स एक साथ रहती है, लाइक तुमने देखा होगा पहले भी किसी और कॉलेज में। और या फिर 3-4 लोग भी एक साथ शेयर करके भी रह सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉयज हॉस्टल। थैंक्स टू अनिकेत मोदक एंड रोहन नंदी फॉर देयर information, थैंक यू सो मच गाइस। तो बॉयज के केस में देयर आर 5 बॉयज हॉस्टल, 3 फॉर यूजीज एंड 2 फॉर डॉक्टर्स, पीजीटी, सीनियर रेसिडेंट्स। Usually 3 students per room, sometimes 2 or 4 according to the size of the room. 2 students per room is allotted in cottage building. No single room is available, sorry guys. At first you have to share your room with seniors if you are allotted in BC Royce Boys Hostel or SRB Hall. Then you can change the room as per availability. In cottage building, batchmates share the room as it is only for first year students. It takes time to make bond with senior roommates, but slowly the bond gets stronger. If you share the room with seniors, you will get many personal guidance and many more things. About hostel rule, there is no such to tell. You will get to know when you will come. Hostel rules are to be strictly followed by first year students. They should not leave hostel after 10 p.m. For each hostel, there is 2 hostel monitors. They allot the students as per vacancy of the hostel. There is no such hostel security as the hostel gate remains open 24 into 7 and we have no security guard. Mess food charges regular like 45 to 50 rupees. गेस्ट का मील हो सकता है 50 to 60 रुपीज ही डिपेंड करता है। एंड मैं बता दूँ तो तुम पहली बार आओगे मेस में तो तुम्हें एक एंट्री करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1000 to 2000 तुम्हें देना पड़ेगा। 12 rupees per annum hostel fee to be submitted and rupees 55 is the maintenance charge to be given to the respective hostel monitors. So we have 1 gym room in SRB hall. There is no restriction for use of electrical appliances like electric kettle, induction, cooler, etc. like I said. So these were the information from BC Roy Boys Hostel. So SRB Cottage and other hostels have other rules too. So that was all about ladies hostel as well as the boys hostel. If you do have any other queries related to either ladies hostel or boys hostel, then do let me know in the comment section below. I've also given my Insta handle over there. So कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। अगर तुम्हें बांकुरा शमिलानी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है एंड उसमें भी यू वांट टू लिव इन द हॉस्टल, देन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी क्वेरीज हो, लाइक पूछो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।